दोस्तों, अरबपतियों के बारे में आपने तो बहुत सुना और पढ़ा होगा, लेकिन दुनिया का पहला ट्रिलियनियर वही होगा जो स्पेस माइनिंग करने में सफल हो पाएगा। वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि स्पेस में कई ऐसे उल्का पिंड हैं जिनके अंदर सोना, चांदी, हीरे जैसे कई अन्य धातुएं मौजूद हैं, और जो इन्हें वहां से खोदकर धरती पर लाने में सफल हो पाएगा वही बनेगा दुनिया का बेताज बादशाह। इसलिए आज स्पेस माइनिंग करने के लिए एक से बढ़कर एक कंपनियां आगे आ रही हैं। लेकिन हमारे इसरो का जवाब ही क्या। हमारा इसरो कम बजट में बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने में माहिर है, इसलिए दुनिया की कई कंपनियां आज इसरो से संपर्क कर रही हैं। वो यही चाहते हैं कि कम बजट में उनका काम हो जाए, और कम बजट में करने में तो हमारा इसरो सबसे माहिर है, और इसीलिए अब इसरो स्पेस माइनिंग में भी अपने कदम आगे बढ़ाने वाला है। लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो जाए, और ये तभी संभव है जब हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर कोई भी तनाव न रहे, हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बना रहे। इसलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी शुभकामनाएं ज़रूर दें। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी। खैर, आइए जानते हैं कि हमारा इसरो अब स्पेस माइनिंग में अपने कदम आगे कैसे बढ़ाएगा, अपना किस्मत कैसे आजमाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, स्पेस माइनिंग का सीधा सा मतलब है कि दूसरे ग्रहों, उपग्रहों और उल्का पिंड की माइनिंग कर उनकी सतह के नीचे मौजूद कीमती धातुओं को निकालना और फिर उन्हें धरती पर लाकर बेचना। अल्फ़ाबेट INC गूगल कंपनी के पेरेंट कंपनी के फाउंडर लैरी पेज और हॉलीवुड के बड़े फिल्म निर्माता जेम्स कैमरून ने प्लेनेटरी रिसोर्सेस INC में काफ़ी इन्वेस्ट किया है। ये कंपनी स्पेस माइनिंग के फील्ड में रिसर्च करने के लिए बनाई गई है, जिसका मकसद एस्टेरॉयड और नेचुरल सैटेलाइट जैसे मून से कीमती धातुओं को निकालकर उन्हें अर्थ पर लाना है। सिर्फ यही कंपनी नहीं, आज की सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अंतरिक्ष में मौजूद खनिजों को पृथ्वी पर लाने के लिए काम कर रही हैं, और उम्मीद की जा रही है कि 2050 तक ये $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। नासा भी अब ऐसे कई उल्का पिंड पर रिसर्च कर रहा है जिन पर कीमती धातुओं के मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें से एक उल्का पिंड 5J16 है। यह एस्टेरॉयड मार्स और जुपिटर के बीच में मौजूद है, जो पूरी तरह से सोने जैसे महंगे धातुओं से मिलकर बना हुआ है। नासा के रिसर्च के अनुसार यह पूरा उल्का पिंड सोने, प्लेटिनियम, आयरन और निकेल से भरा हुआ है। इस एस्टेरॉयड का डायमीटर लगभग 226 किलोमीटर है और उसकी कुल कीमत 10,000 क्वाड ट्रिलियन से ज़्यादा है, यानी इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी अरबों खरबों डॉलर का होगा। इसीलिए इस कीमती एस्टेरॉयड की और अच्छे से जांच करने के लिए नासा और SpaceX दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। नासा के इस मिशन का नाम डिस्कवरी है, और 2006 तक नासा और SpaceX का रॉकेट इस एस्टेरॉयड तक पहुंचकर इसके बारे में जानकारी कलेक्ट करेगा। इसके अलावा भी दूसरे कई एस्टेरॉयड मिले हैं जिनमें कई कीमती धातुएं होने के सबूत मिले हैं। कहा जाता है कि धरती पर भी सोना और कीमती धातुएं ऐसे ही एस्टेरॉयड के टक्कर के वजह से आई होंगी। इसका सबूत यह है कि कई बार वैज्ञानिकों को उल्का पिंड के ऐसे टुकड़े मिले हैं जिनमें हीरे और सोने के अंश पाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंडी टॉमकिंस के नॉर्थ अफ्रीका में एक ऐसे ही उल्का पिंड का टुकड़ा मिला जिसके अंदर हेक्सागोनल डायमंड लॉन्सडेलाइट मिला था। इसकी रिसर्च करने पर पता चला कि यह एस्टेरॉयड आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती से टकराया था, और शायद इसी तरह से एस्टेरॉयड के टक्कर की वजह से धरती पर सोना और दूसरे कीमती धातुएं मौजूद हैं। दोस्तों, सुनने में भले ही यह स्पेस माइनिंग आसान लगता है, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि किसी भी दूसरे ग्रह या फिर एस्टेरॉयड पर जाकर माइनिंग करने के लिए सबसे पहले वहाँ बड़े बड़े माइनिंग इक्विपमेंट को भेजना होगा, जो काफ़ी खर्चीला काम होने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक फुटबॉल साइज के उल्का पिंड पर तकरीबन $500 बिलियन तक का प्लेटिनियम मिल सकता है, लेकिन किसी उल्का पिंड पर माइनिंग करने की लागत कम से कम $2.6 बिलियन से ज़्यादा होगी। वहीं कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि हमें अंतरिक्ष में मेटल ढूंढने की जगह उन एस्टेरॉयड्स और प्लेनेट की खोज करनी चाहिए जहां पर पानी मौजूद हो, क्योंकि तभी स्पेस में फ्यूल स्टेशन खोलना मुमकिन होगा। साथ ही वहीं पर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन को भी बनाया जाएगा, और ये जो काम कर लेगा वही दुनिया का पहला ट्रिलियनियर होगा। स्पेस माइनिंग के फील्ड में जापान भी काम कर रहा है, जिसमें उसे कुछ सफलता भी मिल गई।
जापान का हायाबुसा दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन चुका है जो किसी एस्टेरॉयड पर लैंडिंग करके सैंपल के साथ धरती पर वापस लौटा हो। यह स्पेसक्राफ्ट 2010 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस मिशन से मिले सैंपल पर की गई रिसर्च से पता चला है कि अंतरिक्ष में 2 तरह के एस्टेरॉयड मौजूद हैं, जिसमें से एक है एकोन्ड्राइट जो प्लूटोनिक और प्लूटोनियम जैसे धातुओं से भरा हुआ है, और दूसरे तरह के एस्टेरॉयड हैं कॉन्ड्राइट जिन पर पानी मौजूद है। ये खोज आगे चलकर स्पेस माइनिंग में काफ़ी काम आने वाली है। इस दिशा में बहुत तेज़ी से काम आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिक लगातार स्पेस के अलग अलग प्लेनेट पर पानी खोज रहे हैं और भारत का चंद्रयान मिशन भी इसी का हिस्सा है, क्योंकि चंद्रयान 1 ने भले ही चांद पर पानी होने का पता लगाया था, लेकिन अब चंद्रयान 3 पानी का एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाएगा। इसके अलावा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर स्पेस माइनिंग के ऑप्शन भी ढूंढेगा। ये वहाँ के सतह पर कौन कौन से मेटल या खनिज मौजूद हैं उनकी भी जांच करेगा। वैसे आपको बता दें कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की रिसर्च से पता चला है कि चांद की सतह पर बड़ी मात्रा में लोहा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम, टाइटेनियम और मैग्नीज मौजूद है। इसके अलावा चांद की सतह पर हीलियम 3 भी बड़ी मात्रा में मौजूद है, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली बनाने के लिए किया जाता है। और इन सभी संभावनाओं को देखते हुए चांद की सतह पर माइनिंग का भविष्य काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी इस पर काफ़ी वक्त लगने वाला है, क्योंकि अभी भी वैज्ञानिक स्पेस माइनिंग के मामले में फर्स्ट स्टेज पर हैं। लेकिन अगर चांद पर इंसानी बस्ती बना ली गई तो वहाँ माइनिंग में किसी भी तरह की मुश्किल नहीं आएगी। इसलिए भारत का चंद्रयान इस समय स्पेस माइनिंग और इंसानों की बस्ती बनाने में काफ़ी अहम रोल अदा कर सकता है। और अगर एक बार स्पेस माइनिंग शुरू हो गई तो फिर किसी भी एस्टेरॉयड या फिर ग्रह पर जाकर माइनिंग करना बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसीलिए नासा भी इसरो को अपने स्पेस मिशन में शामिल करना चाहता है, क्योंकि नासा जानता है कि इसरो एक ऐसा स्पेस एजेंसी है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को कम बजट में अपने जुगाड़ से कर सकता है। अब वो दिन दूर नहीं जब इसरो के साथ नासा मिलकर काम करेगा। इसरो नासा की अगुवाई करेगा, लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर लें, और सबसे ज़रूरी बात, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।